तेज प्रताप यादव ने बिना पार्टी का बनाया गठबंधन। महागठबंधन को नहीं हो सकेगा नुकसान। सत्ता पक्ष को तेज प्रताप यादव ने रिझाया। नमस्कार दोस्तों, बिहार की राजनीतिक खबर के साथ एक बार फिर से आपका दोस्त एसके चौधरी। दोस्तों, आपको मैं बता दूं और आपको मालूम भी हो गया होगा कि बीते दिन ही तेज प्रताप यादव के द्वारा 5 राजनीतिक पार्टी के साथ गठबंधन किया गया है। लेकिन हैरत की बात यह है कि तेज प्रताप यादव बिन पार्टी की ही गठबंधन में शामिल हो गए हैं। लेकिन उन्होंने जो भी नीति अपनाई है वो गठबंधन यानी महागठबंधन को बचाने के उद्देश्य से अपनाई है, जिसके कारण सत्ता पक्ष के लोगों को रिझाने का भरपूर प्रयास तेज प्रताप यादव के स्तर से किया गया है। आखिर दोस्तों, तेज प्रताप यादव के द्वारा गठबंधन बनाए जाने के पीछे का रहस्य क्या है? महागठबंधन को इससे नुकसान होगा या फायदा? आइए इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, तेज प्रताप यादव के द्वारा बीते दिन ही मौर्य होटल में 5 राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन करने की घोषणा कर दी गई और संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान उनके स्तर से कई मुद्दों पर और कई बातों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। लेकिन उससे पहले आइए, आखिर ये कौन सा गठबंधन है? तेज प्रताप यादव के पास अपनी कोई पार्टी नहीं है, लेकिन आखिर बिन पार्टी का गठबंधन क्या होता है? और दूसरी बड़ी बात कि उन 5 पार्टियों के बारे में सोचा जाए जिन 5 पार्टियों ने आज बिना नाम की एक पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया। वास्तव में अगर मौर्य होटल के उस नज़ारे पर आप नज़र दौड़ाएंगे तो आपको देखने को मिलेंगे कि 5 राजनीतिक दल और छठे रूप में तेज प्रताप यादव, 6 पार्टियां, जो एक बिना नाम की पार्टी तेज प्रताप यादव, जिसे टीम तेज प्रताप यादव दिया गया है, इन 6 दलों को मिलाकर उस हॉल में पार्टी के कार्यकर्ताओं की संख्या 25 से ज़्यादा नहीं रही थी। दोस्तों, आखिर सुर्खियों में बन गया और गोदी मीडिया इस खबर को जोरों शोर से चलाना इस रूप में शुरू कर दिया कि लालू के साथ खुलकर बगावत करने लगे तेज प्रताप यादव। दोस्तों, मैं बता देना चाहूँगा कि आखिर तेज प्रताप यादव के स्तर से जो भी रणनीति का निर्माण किया गया है वह महागठबंधन को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि बचाने के उद्देश्य से रणनीति का निर्माण किया गया है। सबसे पहले आप उस 5 राजनीतिक पार्टियों पर नज़र दौड़ाइए जिसके साथ यह गठबंधन हुआ, जिसमें एक है विकास वंचित इंसान पार्टी, दूसरा है भोजपुरिया जन मोर्चा, तीसरा है प्रगतिशील जनता पार्टी, चौथा है वाजिब अधिकार पार्टी और 5वां है संयुक्त किसान विकास पार्टी। दोस्तों, 5 पार्टियों के बारे में हमें नहीं लगता है कि बिहार के जो भी दर्शक बंधु हमारे इस वीडियो को देख रहे होंगे इससे पहले वो इन पार्टियों के नाम सुने होंगे। और सबसे बड़ी बात कि इन सभी पार्टियां मिलाकर उस हॉल में, उस होटल में 25 की संख्या में ही कार्यकर्ता और प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के अध्यक्ष थे। अब सवाल बनता है कि आखिर तेज प्रताप यादव के स्तर से यह नीति का निर्माण क्यों किया गया है? दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा कि इससे पहले आपने देखा होगा कि बीते लगभग 4 दिन पहले से इसे 1 सप्ताह मान लिया जाए, तेज प्रताप यादव पीली रंग की टोपी पहनते नजर आ रहे थे। पहली बार उन्होंने जब पीला रंग का टोपी पहना, उसके बाद राजनीतिक गलियारों में ये खबरें चलनी शुरू हो गई कि पीला रंग का यह टोपी जनसुराज को शोभता है, शायद जनसुराज में शामिल होंगे और राजनीतिक की शुरुआत करेंगे तेज प्रताप यादव। लेकिन उस वक्त इस खबरों पर विराम लग गया और राजनीतिक गलियारा सुनसाना नजर आने लगा जब तेज प्रताप यादव उन 5 दलों के साथ गठबंधन करके सत्ता पक्ष के तमाम लोगों को रिझाने में कामयाब हो गए। दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तेज प्रताप यादव के स्तर से इस गठबंधन का उद्देश्य भी बताया गया
उन्होंने कहा कि हमारा मिशन है, मिशन के रूप में कहते हैं हमारी गठबंधन का ये थीम है कि सामाजिक न्याय मिले, सामाजिक हक मिले और संपूर्ण बदलाव हो बिहार का। यानी उनका कहना था कि बिहार वासियों को सामाजिक न्याय, सामाजिक हक और बिहार का संपूर्ण बदलाव होना चाहिए। ये तो सामान्य सा थीम है, लेकिन उन्होंने एक बड़ा भी दावा किया कि मैं महुआ से ही विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा। दोस्तों, इसके क्रम में मीडिया द्वारा उनसे पूछा गया कि महुआ से तो तेजस्वी प्रसाद यादव चुनाव लड़ने वाले हैं, तो आखिर कैसे आप वहां से चुनाव लड़ेंगे? इसके जवाब में उन्होंने कहा कि तेजस्वी प्रसाद यादव महुआ से चुनाव नहीं लड़ेंगे, हमारा आशीर्वाद हमेशा ही उनके साथ है। अब यहाँ पर सवाल बनता है कि क्या तेज प्रताप यादव महुआ से चुनाव लड़ेंगे? क्या तेज प्रताप यादव राजद को नुकसान पहुंचाने वाले हैं? दोस्तों, अगर राजद को नुकसान पहुंचाना होता, सीधे सीधे और खरे रूप में अगर टक्कर देने की बातें होती महागठबंधन को, तो वो ऐसे 5 दलों के साथ गठबंधन नहीं बनाते जिनका नाम भी बिहार की आम जनता नहीं जानती हो। अगर उन्हें नुकसान पहुंचाना होता, अगर उन्हें अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत एक बड़े स्तर के रूप में करनी होती, तो तेज प्रताप यादव के लिए दरवाज़ा खुला हुआ है जन सुराज का। तेज प्रताप यादव को अपने में समाने के लिए खड़ी है बिहार की जदयू, और भाजपा तो एड़ी चोटी एक कर रखी है कि कब तेज प्रताप यादव भाजपा में शामिल हो जाए। लेकिन तेज प्रताप यादव, अगर उनकी मंशा एक बड़े पार्टी की शुरुआत करने की होती, तो निश्चित रूप से एक बड़ी पार्टी में शामिल होते। लेकिन वो बड़ी पार्टी में शामिल ना होते हुए सिर्फ एक गठबंधन तैयार किए हैं, और वो भी ऐसा गठबंधन जिसका अगर पूरे बिहार भर में पांचों गठबंधन को, पांचों राजनीतिक पार्टियों को मिलाकर 5,000 भी पूरे बिहार भर में मतदाता हो जाए, तो इसे गनीमत समझा जाएगा। दोस्तों, इसके क्रम में मैं कहना चाहूँगा कि महागठबंधन को कहीं से नुकसान पहुँचाने वाले नहीं है तेज प्रताप यादव, और गठबंधन बन जाने के बाद कहीं से भी महागठबंधन की में शामिल कोई भी पार्टी, चाहे वो वीआईपी हो, कांग्रेस हो, लेफ्ट हो, कोई भी पार्टी हो, इसे कहीं से भी नुकसान नहीं होने वाला है। हालांकि तेज प्रताप यादव के स्तर से अपने गठबंधन में आने के लिए न्योता भी दिया गया है। उन्होंने कहा है कि आरजेडी को भी हम आमंत्रित करते हैं हमारे इस गठबंधन में शामिल होने के लिए। उन्होंने ये भी कहा है कि हमारे इस गठबंधन में कांग्रेस भी शामिल हो सकती है। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात है कि जिस गठबंधन में 25 लोग की उपस्थिति हो, आखिर उस गठबंधन में वो राजनीतिक पार्टियाँ, जिस पार्टी के कार्यकर्ता किसी छोटे से चौक पर 200-250 की संख्या में नजर आ जाते, आखिर क्या वो गठबंधन करेंगी? कदापि नहीं दोस्तों। यह सोची समझी रणनीति के तहत तेज प्रताप यादव के स्तर से उठाया गया कदम है। तेज प्रताप यादव अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत करने नहीं जा रहे हैं। अगर वो करने जाते तो इससे पहले विधायक कैसे बने? दोस्तों, उनकी कैरियर की शुरुआत हो चुकी है, और बिहार में महागठबंधन की सरकार बने, इसके लिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कही है कि हमारा हमेशा से ही आशीर्वाद है तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ। तो ये है आज की राजनीतिक खबर। आप क्या कहना चाहते हैं इन खबरों पर? अपनी राय कमेंट के माध्यम से अवश्य दीजिए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और आप दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।